राधे राधे दोस्तों। चलो बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग टाइप 3 की। एकदम आराम से टाइप 3 समझिएगा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस आपको समझना रहता है। कह रहे हैं नल ए बी सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। यानी एक टंकी जिसमें ए बी सी 3 पाइप लगा हुआ है, जो उसको 10 मिनट में भर सकता है। अब अकेला नल ए उसे 30 मिनट में भरता है, और नल अकेला जो बी है उसे 40 मिनट में भरता है। तो अकेला नल सी उसे कितने समय में भरेगा? ठीक है, देखिएगा। कर जब तीनों को साथ में खोला जाता है तो 10 मिनट में भर जाता है, और ए अकेले 30 मिनट में भरता है, और बी अकेले 40 मिनट में। तो पहला काम है, जो भी समय दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 120, यानी टंकी आपका 120 लीटर का है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। 30 से 4 बार में, और 40 से 3 बार में। ये जो पहला टर्म है, इसमें तीनों की क्षमता है ए बी सी की है। ठीक है, तो हम पहले ही बताए हैं कि क्षमता कभी बदलता नहीं है। तो ए का अकेले कितना क्षमता है? 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा। बी का अकेले कितना है? 3 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 3 होगा। तो 12 में 4 3 7 ए और बी का हो गया। तो बचा कितना? 5। 5 किसका होगा? सी का। और सी उस टंकी को कितने देर में भरेगा? सी उस टंकी को कितने देर में भरेगा? तो टंकी 120 लीटर का है, और टंकी की क्षमता है 5। तो 5 से कट जाएगा 24 मिनट में। तो आंसर हो जाएगा आपका 24 मिनट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वीवीआई कर लिएगा दूसरा क्वेश्चन भी। करें कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, जो तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप जो सी है वो निकासी पाइप है, लेकिन उसका समय दिया हुआ नहीं है। लेकिन आगे क्या करे बेटा? करे कि तीनों नलों को जब एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में 50 मिनट लगते हैं। तो पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? यानी खाली करने वाला पाइप है, देखेंगे कैसे बनेगा। ए का समय तो दे दिया है आपका, कितना दे दिया है? 60 मिनट। बी का समय दे दिया है 75 मिनट। सी एक निकासी पाइप है, उसका पता नहीं है। ठीक है, लेकिन तीनों का समय दे दिया है 50 मिनट। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 60 से कितनी बार में जाएगा? 0 0 6 5 30, 5 बार में। और 75 से 4 बार में। और 50 से 0 0 6 बार में। ये दोनों मिलकर 9 लीटर भर रहे हैं। 5 4 9 लीटर। सी कितना खाली कर रहा है पता नहीं है, लेकिन तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है, यानी घटेगा। 5 4 9 तो दोनों की क्षमता है, तो 9 में से कितना घटाइएगा कि 6 आएगा? तो 9 में से 6 को ही घटा दीजिएगा, 3 आ जाएगा। यानी सी की क्षमता जो है 3 लीटर खाली करने की है। अब कह रहे हैं सी उसे कितने समय में खाली कर देगा? तो टोटल आपका 300 लीटर है, और क्षमता सी की 3 है। 3 कैसे आया? ए और बी का 5 4 9 है, तीनों का 6 है, तो कितना खाली करता होगा? तो 9 में से कितना घटाएगा कि 6 आएगा? तो 3 घटाएंगे, तो 3 हो गया सी की क्षमता। अब 3 से 300 कट जाएगा आपका 100 बार में। यानी 100 मिनट में सी भरी टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है आपका हुआ लीक वाला। यानी कि टंकी है वो लीक करती है, तो कैसे करती है उसके बारे में पढ़ना है। करे क्वेश्चन में एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं, किंतु एक टैंक में लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यानी 1 घंटा अधिक लेता है, लेकिन भर देता है। करें वो लीकेज टैंक पूरी तरह कितने घंटे में खाली कर देगा? यानी जो लीकेज वाला पाइप है, अगर टंकी भरी रहेगी तो कितने घंटे में खाली कर देगा? ठीक है, चलो देखते हैं। पहले पहले समझो बात को। मान लो 2 टंकी हम ले लिए हैं, तो पहला कह रहा है कि अगर हम इसे पाइप लगाते हैं तो इसे 3 घंटे में भर देता, कोई डाउट नहीं था। ए का समय हो गया 3 घंटा। ठीक है, अगर कह रहा है फिर से कि उसे भरने में 4 घंटे लगते हैं। कब? जब खाली करने वाला पाइप भी चालू रहेगा, सॉरी, भरने वाला पाइप भी चालू रहेगा, और पानी क्या हो रहा है?
लीकेज हो रहा है, यानी दूसरा जो पाइप होगा वो लीकेज के पाइप होगा। फिर से समझ लो, अकेले जब पाइप ठीक है, टंकी ठीक है, तो उसे 3 घंटे में भरता है, ठीक है। लेकिन वही जब समय कितना ले रहा है, 4 घंटा, कब, जब टंकी में लीकेज हो जा रहा है तब, लेकिन भर दे रहा है। यानी कि जब ये दोनों पाइप चालू होगा तभी होगा काम, यानी कि भरने वाला पाइप भी चालू होगा और लीकेज वाला पाइप भी चालू होगा, तो कितना घंटा लग रहा होगा, 4 घंटा। तो यहाँ पे समझ लो, पहला पाइप ए है, उसे 3 घंटे में भरता है। बी को लीकेज पाइप मान लो, पता नहीं है कितना खाली कर रहा है, क्योंकि दोनों का समय भरने का दिया है। लेकिन जब भरने वाली बात हो तो ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में, 4 घंटे में, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी कर दे रहे हैं। अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 12, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। अब यहाँ पे एकदम समझो बात को, कि ए अकेले 4 लीटर भरता है, 4 क्षमता है, और दोनों की क्षमता 3 है, और ये खाली करने वाला है। तो 4 में से कितना घटाइएगा कि 3 आएगा, तो 1 घटाइएगा, यानी लीकेज पाइप की क्षमता कितना है, 1 हो गया, यानी -1 हो गया। अब क्वेश्चन में बार बार यही पूछेगा कि लीकेज पाइप उसे कितने समय में खाली करेगा, तो बी बराबर लिखिएगा 12/1, यानी 12 घंटे में क्या करेगा, खाली कर देगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन है और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कह रहा है एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण, फिर से लिख हो गया, उसे भरने में 2 घंटा ज़्यादा लगते हैं, यानी अधिक लगते हैं। तो हौज पूरा भरने में उसके छेद में रिसाव होने के कारण खाली होने में कितना समय, फिर से वही बोला कि जब पूरा भर जाएगा, टंकी से भरा रहेगा, तो जो रिसाव है, लीक हो रहा है, वो कितने देर में खाली करेगा। तो चलो समझ लो, पहले ये टंकी है, इसे 8 घंटे में भर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसमें लीक होने लग रहा है, तब इसे भरने में क्या हो रहा है, 10 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा, मतलब 10 घंटा लगता है। तो आपको समझ लेना है कि पहला जो पाइप है वो ए है, 8 घंटे में भरता है, और दूसरा जो पाइप है वो ए और बी है, क्योंकि भरने वाला भी चालू है और खाली करने वाला भी चालू है। लेकिन जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। तो एलसीएम लोगे 10 और 8 का 40 हो जाएगा, 8 से 5 बार में, 10 से 4 बार में। अब ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, ए अकेले 5 लीटर भर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 4, तो ये कितना खाली करता होगा, तो 5 में से कितना घटाओगे, 4 आएगा, तो 1 आएगा, यानी ये बी जो है लीकेज पाइप है आपका, ठीक है, ये 4 मतलब 1 खाली कर रहा है। अब कह रहा है कि टंकी अगर भरी हुई हो 40, तो जो लीकेज पाइप है, लीकेज पाइप कौन है, बी, कितने देर में खाली करेगा, तो घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट कर लीजिएगा, 40 घंटे में या 40 मिनट में खाली कर देगी। ठीक है, चलो एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लो, आगे क्वेश्चन, ओहो बहुत हिल जा रहा है ना जी, तन्हाई गाना गाते रहो, पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, 5 बताए कि 6 बताए, 5 बताते हैं। कह रहे एक पंप टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, टंकी में पानी चूने के कारण, चूने से उसको भरने में 2 घंटा, 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को पानी चूने के कारण कितने समय में खाली कर देगा, सेम क्वेश्चन होगा, समझ लीजिए। पहला समय क्या हो जाएगा, 2, और दूसरा जो है वो लीक वाला पाइप होगा, बी पता नहीं कितना खाली कर रहा है, और दोनों का समय 7/3। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो हम बताए हैं कि अंश का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 2 का एलसीएम 14, तो 2 से 7 बार में कटेगा। और जब भाग की क्षमता निकालते हैं तो अंश से इसमें भाग देते हैं, कितनी बार में गया, 2 बार में, और हर से गुणा करते हैं, 2 3 6, तो कितना खाली करेगा, तो 1 खाली करेगा। तो बोला लीकेज वाला पाइप उसे कितने देर में खाली कर देगा, तो 14/1, यानी कि 14 घंटा में। क्लियर हो गया। चलो एक और है, बता ही दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भरता है, परंतु उसकी तली में एक छेद